एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। वहां एक ही नियम था, शाम के बाद ब्लैक फॉरेस्ट के पास मत जाना। लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली छुपी हुई है और उसमें रहता है एक आधा इंसान, आधा सांप, जिसका नाम है नागवीर। कभी वह एक तांत्रिक था। अमृता का रहस्य खोजते खोजते उसने नाग देवी मंदिर का एक दुर्लभ रत्न, सर्पमुखी रत्न, चुरा लिया। लेकिन उस रत्न की रखवाली एक भूत करती थी, नाग देवी का सफेद भूत। जैसे ही नागवीर ने रत्न को छुआ, एक लाल बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। उसके पैर सांप की पूंछ में बदल गए, आंखें हरे झर सी चमकने लगी और उसकी जबान धोमुही हो गई। नागवीर अब राक्षस बन चुका था, न जीवित न मृत, बस श्रापित। सालों बाद कॉलेज के 4 दोस्त, जहरा, आमिर, बिलाल और हिना, चांदपुर आए। उनका मकसद था एक हॉरर व्लॉग बनाना। स्थानीय लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने सबको मजाक समझा। अरे, ये तो बस डरावनी कहानियां होंगी, आमिर बोला। जहरा को एक पुराना नक्शा मिला जिसमें हवेली का रास्ता था। उत्साह में वे सब जंगल की ओर निकल पड़े। रात के अंधेरे में हवेली बहुत पुरानी थी, लेकिन फिर भी उसमें किसी जीवित चीज की तरह हलचल महसूस होती थी। दरवाजा खुला तो एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे बिगड़े हुए लग रहे थे। बीच में एक सांप की मूर्ति रखी थी, जिसकी आंखों में हरे चमकते पत्थर जड़े थे। झारा ने उत्सुकता से एक पत्थर को छू लिया। ठक! दरवाजा अचानक बंद हो गया और फिर एक लंबी हिस्स, कोई चीज जमीन पर रेंगती हुई पास आ रही थी। बिलाल बोला, चूहे होंगे यार, और ऊपर चला गया। 1 मिनट बाद एक तेज चीख गूंज उठी। सब दौड़कर ऊपर पहुंचे, लेकिन बिलाल गायब था। बस उसका मोबाइल फोन गिरा हुआ था और जमीन पर एक लंबा चिपचिपा कीला निशान। दीवार पर लिखा था 1 डाउन, 1 गया। अब डर असली हो चुका था। तभी एक डरावनी आवाज आई, तुमने उसे जगा दिया है, अब तुम सब मेरे भोजन बनोगे। और अंधेरे से बाहर आया नागवीर। उसका आधा शरीर सांप का था, बाकी इंसान की तरह, लेकिन चेहरा सड़ा हुआ और आंखों से झर की हरी रोशनी निकल रही थी। झारा चिल्लाई, भागो! तभी एक और तेज चमक हुई। हवा में उड़ता हुआ आया नाग देवी का भूत, सफेद साड़ी में लिपटी, खुले बाल और खून से सना हुआ मुंह। लेकिन उसने बच्चों को नहीं मारा, उसने नागवीर पर हमला कर दिया। झारा ने देखा और उसके दिमाग में एक दृष्टि आई, एक फ्लैशबैक। नागवीर उसका पूर्वज था। झारा उसकी आखिरी रक्त संतान थी। इसीलिए सांप की मूर्ति ने प्रतिक्रिया दी, इसीलिए हवेली ने उन्हें अंदर आने दिया। नागवीर झारा का इस्तेमाल करना चाहता था, अपनी आत्मा को उसमें डालकर श्राप को तोड़ना चाहता था। नाग देवी का भूत बोला, रत्न को तोड़ दो और ये श्राप समाप्त हो जाएगा। नागवीर चिल्लाया, तोड़ोगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन श्राप तुम में समा जाएगा, वह कभी नहीं जाएगा। झारा ने अपने दोस्तों की आंखों में डर देखा। उसने सर्पमुखी रत्न उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। एक हरी चमक में पूरी हवेली हिल गई। नागवीर की चीखें रात भर जंगल में गूंजती रहीं और उसका शरीर राख बनकर उड़ गया। भूत ने झारा को एक शांत मुस्कान दी और गायब हो गई। दरवाजा खुल गया। झारा, आमिर और हिना दौड़कर जंगल से बाहर निकल आए। उन सबको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब झारा हॉस्टल में शीशे के सामने खड़ी हुई, उसकी आंखों में हरी चमक लौट आई और पीछे सिर्फ एक पल के लिए नाग देवी का भूत फिर से दिखा।